वेलकम टू माय ट्राई। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को प्रतिशत के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे और सारे क्वेश्चन को लगाने का मैं आपको एकदम आसान तरीका बताऊंगा, सबसे आसान तरीका बताऊंगा। देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें कहा है किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 है। यदि छात्रों के 20% तथा छात्राओं के 25% वयस्क हैं, तो उन विद्यार्थियों की प्रतिशतता जो वयस्क नहीं है, उनका हमें परसेंटेज बताना है। अब देखिए दोस्तों, इसमें हमको ये ध्यान में रखना है कि हमको क्या ज्ञात करना है। जो वयस्क नहीं है उन्हीं का हमें प्रतिशत ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर हमको दिया है छात्र छात्राओं का अनुपात कितना है, 3:2 है। कितना है, 3:2। अब ये 3:2 है, तो मैं यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा दूं, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा दूं, यहाँ 2 जीरो बढ़ा दिया, यहाँ भी 2 जीरो बढ़ा दिया, है ना। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 2 जीरो यहाँ और 2 जीरो यहाँ बढ़ जाने से कोई मतलब इसमें अंतर नहीं आएगा और हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, क्योंकि हमको परसेंटेज ज्ञात करना है। आप जानते हो प्रतिशत जब रहता है तो बटे में 100 रहता है। अब जब बटे में 100 रहेगा तो वो बटे में 100 इनको काटने में मदद कर देगा, है ना। तो हमारा कैलकुलेशन सीधा होगा, पॉइंट में नहीं आएगा। अब इसने कहा है यदि छात्रों के 20% तथा छात्राओं के 25% वयस्क हैं। ध्यान देना, वयस्क वालों को बताया है और जो वयस्क नहीं है यानी उन विद्यार्थियों की प्रतिशतता जो वयस्क नहीं है उनका पूछा है। तो वयस्क अगर 20% हैं तो यहाँ पर कितने लोग वयस्क नहीं हैं, तो आप कहोगे 80। आप कहोगे क्या, 80। अब देखो 300 का 80% क्या होता है, आप इसका फ्रैक्शन वैल्यू जानते होंगे। 300 का 80% निकालोगे तो 80% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 20 चौक 80, 20 पंजे 100, यानी 4/5 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है। तो इसका 4/5 करेंगे, यानी 5 से भाग दे देंगे, पहले 5 से भाग दे देंगे, उसके बाद जो आएगा उसको 4 गुना कर देंगे। तो 5 से भाग दिया, 5 छक 30 यानी 60 हुआ, और 60 को हम 4 गुना कर देंगे, 6 चौक के 24 यानी 240 लोग ऐसे हैं जो वयस्क नहीं है, है ना। अब छात्राओं का 25% वयस्क हैं, तो 75% वयस्क नहीं है, तो 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 25 तिया 25 चौके 3/4। इसका मतलब 4 से भाग दे दो, जो आएगा उसके बाद उसे 3 गुना कर देना। मैंने 4 से भाग दे दिया तो 4 पच्चे 20 यानी 50 होगा, 50 का 3 गुना कर दिया 150, है ना। तो ये कुल छात्र थे, ये क्या थे, कुल छात्र। और ये जो आया है ये वयस्क नहीं है, जो वो आया है वयस्क नहीं है, जो वो वाला संख्या आया है। तो कुल छात्र 500 हो रहे हैं और जो वयस्क नहीं है वो कितने होंगे, ये 40 और ये 50, 90 हो गया, और 2 1 3, 390। एक एक शून्य आप कैंसिल कर सकते हो, एक एक शून्य आप कैंसिल कर सकते हो, यानी 50 लोगों में 39 लोग वयस्क नहीं हैं। जब वयस्क नहीं हैं तो इन्हीं का प्रतिशत बताना है, यानी 39 का प्रतिशत बताना है। किससे, 50 से तुलना करके गुणे कितना हो जाएगा, 100। 50 से ये 2 बार में डिवाइड हो जाएगा, 39 दूना आप गुणा कर लेना। नहीं गुणा करना चाहते हो तो मेरी बात मान लो, है ना। 39 को 1 बढ़ा करके आप 40 मान लो, 40 दूना 80 होगा, 80 से 1 बढ़ाया था और 2 बार पहाड़ा पड़ा था, 1 दुआइया 2 कम कर दो, 80 से 2 कम करोगे कितना होगा, 78% होगा। आपका ऑप्शन सी है। दोस्तों, कैलकुलेशन नहीं है, मुझको समझाने में थोड़ा सा वक्त लगा है, लेकिन कैलकुलेशन नहीं है, है ना। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर।
ये देखिए अपना दूसरा क्वेश्चन है, एकदम पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं, है ना। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले विद्यार्थी हैं, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जो छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं, यानी छात्रवृत्ति ना लेने वालों का हमें परसेंटेज बताना है। और लड़के लड़कियों का अनुपात क्या है, 3:2 है ना। तो मैं यहाँ 2 जीरो और यहाँ 2 जीरो बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि प्रतिशत निकालना है ना। 2 जीरो यहाँ बढ़ा लिया। अब देखिए 20% लड़के 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेती हैं, ये तो लेने वाले हैं, और ना लेने वालों को हमें निकालना है। तो 20% जब लेते हैं तो इसका मतलब 80% नहीं लेते हैं, और 80% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 4/5। कितना होता है, 4/5। इसका मतलब इसमें 5 से भाग दे करके 4 से गुणा कर दो। 5 से भाग किया, 5 छक 30 यानी 60, और 60 चौके 6 चौक 24, 240 हो जाएगा। अब आगे कहा है तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेती हैं ना, तो 30% लेती हैं तो 70% नहीं लेती हैं। 70% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 7/10 होगा। कितना, 7/10 होगा। अरे भाई 70/100, एक एक शून्य कैंसिल हो जाएगा, तो 10 से भाग देकर 7 से गुणा कर दो। अगर हम इसमें 10 से भाग करेंगे तो एक शून्य कट जाएगा, हो जाएगा 20, और 20 का 7 से गुणा करेंगे तो 2 सत्ते 14, 140 हो जाएगा, है ना। ये छात्रवृत्ति ना लेने वाले लोग हैं, और ये टोटल संख्या है, 500 टोटल है ना। और छात्रवृत्ति ना लेने वाले कितने हैं, 40 40 80, है ना। और 2 1 3 380। यहाँ एक एक शून्य कैंसिल कर देंगे, सॉरी ये 2 3 होगा ना, जीरो कहाँ से बढ़ गया। ये एक एक शून्य आप कैंसिल कर दोगे, यानी 50 लोगों में 38 लोग छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं, और इन्हीं का हमें परसेंटेज निकालना है। तो 38 बटे कितना हो जाएगा, 38 बटे 50 होगा, क्योंकि 50 से तुलना करेंगे, परसेंटेज निकालने जा रहे हैं गुणे 100। 50 दूना 100, 38 का 2 गुना कर दोगे तो 40 दूना 80 से 4 कम 76% आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा है। अगर आपको 76% कैसे आया नहीं समझ में आ रहा है, तो 38 का 2 से गुणा कर लो, आपका 76% आ जाएगा। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। इसमें कहा है एक छात्रावास में 10% छात्र खेल खेलते हैं, है ना। 12% छात्र संगीत में रुचि रखते हैं, 3/4 छात्र नृत्य में रुचि रखते हैं, और 15 छात्र किसी भी क्षेत्र में रुचि नहीं रखते हैं। तो छात्रावास में कुल कितने लड़के हैं। भाई साहब यहाँ पर कुछ नहीं है, आपको मालूम है 10% लोग खेल खेलते हैं, ठीक है, ये परसेंट हो गया। फिर 12% लोग ऐसे हैं, 12% लोग ऐसे हैं जो कि तुम्हारा संगीत में रुचि रखते हैं। अब ये 3/4 दिया है, तो आप इसको परसेंट में बना लो, क्योंकि यहाँ परसेंट है, यहाँ परसेंट है। तो परसेंट 3/4 का मतलब होगा 75%। कैसे बनाओगे आप, 3/4 है, प्रतिशत में बनाना है तो गुणे 100 करोगे, है ना। और यहाँ 4 से डिवाइड करो तो ये 4 से 25 बार में डिवाइड होगा, 25 तिया 75%, है ना। 75%, देखो टोटल 100% होता है, उस 100% में से 10% खेल खेल रहे हैं, 12% क्या है कि संगीत में रुचि रख रहे हैं, और 3/4 का मतलब 75% नृत्य में रुचि रख रहे हैं, और 15 छात्र ऐसे भी हैं जो किसी भी चीज में रुचि नहीं रखते हैं, है ना। तो यहाँ पर 15 छात्र आप कर सकते हो, 15 छात्र, है ना, बराबर 100% हो जाना चाहिए, 100% हो जाना चाहिए। तो इनको आप जोड़ोगे तो ये आएंगे कितने, ये 75 ये है, और 12 10 22, 75 और 22 97%, 97% प्लस 15 छात्र और हैं, 15 ये छात्र हैं, है ना। परसेंट करके जोड़ मत देना, यहाँ पर 100%, यही 97 से 100%, 97 इधर जाएगा तो 100% से घटेगा, 3% माने 15 होगा। मैं डायरेक्ट यहीं पर कर सकता था, ये 97 है, 100 होना चाहिए, 3% लोग कोई खेल नहीं खेलते हैं, 3% माने
15, तो 1% माने 5, 100% माने 500, 500 आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो यहाँ पर आप देखो 97 इधर जाएगा, घटेगा, बचेगा कितना, 3%, और इधर कितना बचेगा, 15, है ना। 3 से 3 एकन्नम 3 और 3 पच्चे 15, 1% माने अगर 500, तो बताइए 100% टोटल छात्र होते हैं। तो एक में यहाँ 2 जीरो आप बढ़ा दोगे तो यहाँ भी 2 जीरो बढ़ जाएगा, 100% की वैल्यू कितना हुआ, 500। बस यही सीधा सा सॉल्यूशन था। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है ना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये भी है। ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर क्या है, यही पूछा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर सीधे सीधे जैसे यहाँ पर परसेंट दे दिया, यहाँ पर परसेंट नहीं दशमलव दे दिया, यहाँ पर ना तो परसेंट दिया ना दशमलव दिया, भिन्न में दे दिया, है ना। तो आपका ये क्वेश्चन जो है ना सीधा था, लेकिन इसको थोड़ा सा इसने टेढ़ा कर दिया, इसने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, यानी सिंपल था, इसका मेकअप करके इसको टेढ़ा कर दिया है। तो आइए इसको हम लगाते हैं। देखिए ए का 30%, है ना, ठीक है, ए का 30%, ऐसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ए का माने होता है गुणा 30%, है ना, बराबर क्या, बी का 0.25, 0.25 का मतलब होता है 25%। कैसे, देखो अगर 2%, अगर हम ये 2% लिखते हैं तो प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आ जाता है, और बटे में 100 हटेगा तो ये परसेंट का निशान आ जाता है ना। 10%, 10/100 है, इसका मतलब 100 बटे से हटता है तो ये परसेंट का निशान बन जाता है ना। तो वही चीज है, यहाँ पर दिया है 0.25, तो जब 0.25 दिया है, ऐसे 0.25 दिया है, तो इसका दशमलव हटाने के लिए बटे में 100 लाना पड़ेगा, और बटे 100 हटेगा तो यहाँ परसेंट बन जाएगा 25%, है ना। तो इतना चीजें, ये सब कॉमन चीजें हैं, इनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो बी का ये 0.25 के बजाय आप 25% कह सकते हो। अब देखो ये परसेंट में था तो इसको भी परसेंट बना लिया, बराबर सी का, है ना, 1/5, 1/5 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/5 का मतलब होता है 20%। कैसे, यहाँ पर 100 से आप गुणा करोगे, 100 से आप गुणा करोगे तो 5 दूना 10 होगा, है ना, 20% बनेगा। तो सी का 20% कह सकते हो, कितना, सी का 20%। तो अब आप यहाँ पर परसेंट 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 कैंसिल कर सकते हो, 5 छक 30, है ना, 5 पचे 25 और 5 चौके 20 कह सकते हो। तो अब ए का मान कैसे आएगा, तो देखो ए का मान कैसे आएगा, ए अनुपाते बी अनुपाते सी आपको लाना है ना। तो ए का मान क्या आएगा, तो ए के साथ गुणा में कौन है, 6, बी के साथ गुणा में कौन है, 5, सी के साथ गुणा में कौन है, 4 है। तो ए का मान कैसे आएगा, ए वाले को छोड़ करके शेष 2 का गुणा करके ए के नीचे रख दो, है ना, यानी 5 चौके 20 हो जाएगा। बी वाले को ज्ञात करके करना है तो बी वाले को छोड़ करके शेष दोनों का गुणा कर लो, है ना, यानी बी वाले को छोड़ देंगे तो ए और सी, ए के साथ है कौन, 6, और सी के साथ है 4, 6 और 4 का गुणा कर लेंगे, 6 चौके 24। सी वाले का ज्ञात करने के लिए सी वाले को छोड़ दो, है ना, बचेगा कौन, ए बी के साथ कौन है, 6 और 5, 6 पच्चे 30। अब इनको सॉल्व कर दो, है ना। देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा, ये 10 बार में, ये 12 बार में, और ये 15 बार में, है ना। 10, 12 और 15 का क्या बनेगा, अनुपात बनेगा। दोस्तों आपका, आपके सामने जो भी परोसा गया था वो सिंपल तरीके से नहीं, थोड़ा सा उसको उलझा करके था, बस आपको उसे सीधा करना था। अगर आप सीधा करना जानते हो तो आप क्वेश्चन लगा ले जाओगे। बस आज के लिए इतना ही, अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतरीन क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।